दोस्तों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल यूनिट। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहा जाता है क्योंकि यह निर्देश चक्र इंस्ट्रक्शन साइकिल के पथ ट्रैक को सुरक्षित रखता है। साथ ही यह सीपीयू के उपयुक्त माइक्रो ऑपरेशंस को संपन्न करने हेतु संबंधित कंट्रोल सिग्नल्स उपयुक्त समय पर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है बिना उसके हम इसमें कोई कार्य नहीं कर सकते, तो आंसर नंबर होगा सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहते हैं। प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी एक हार्डवेयर है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर, स्पीकर, प्रिंटर, स्कैनर। स्कैनर जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आंसर नंबर डी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जबकि प्लॉटर, स्पीकर एवं प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, जॉयस्टिक्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। यह वास्तव में एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है जो ट्रैक बॉल की तरह ही कार्य करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका उपयोग वीडियो गेम, सिमुलेटर, प्रशिक्षण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो आंसर नंबर होगा इसका डी। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस एक वैद्युत यांत्रिक युक्ति है जो कंप्यूटर से बाइनरी डाटा लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, फ्लैपी ड्राइव, मॉडेम। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। मॉडेम एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। मॉडेम मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग रूप में प्रारूप में भेजती है तथा जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे डिमॉड्यूलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क एवं सीडी रोम स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण स्टोरेज डिवाइस अब अप्रचलित हुआ है? फ्लॉपी, सीडी रोम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। आंसर होगा इसका ए, फ्लॉपी। फ्लॉपी एक पतला एवं लचीला 3.5 इंच व्यास का चुंबकीय संग्रहण माध्यम होता है। नए मेमोरी डिवाइसों के आविष्कार से इसका प्रयोग वर्तमान में घट या अप्रचलित हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंगलबर्ट, साइमन कोल्टन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डगलस एंगलबर्ट। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार डगलस एंगलबर्ट ने किया था। माउस संगणकों में इस्तेमाल होने वाला एक इनपुट उपकरण है। यह कर्सर को चलाकर पटल के वांछित स्थान पर उसे ले जाने तथा नोट बटन दबाकर उचित विकल्प चुनने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर खालिस्तान के बिना काम नहीं कर सकता है, तो वो है स्कैनर, इंटरनेट, माउस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसका नाम है। सीपीयू को केंद्रीय विश्लेषक इकाई भी कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है। यह संगणक का वह भाग है जहां पर संगणक प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इस कारण ही इसे संगणक का दिमाग
या मस्तिष्क भी कहा जाता है। अतः इसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आंसर होगा ए, पहली पीढ़ी। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियाँ हुई है। पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया। इनपुट के लिए इनमें पंच कार्ड एवं पेपर टेप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लवलेस, टिम बर्नर्स-ली, स्टीव वोजनिएक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडा लवलेस। दुनिया का पहला प्रोग्रामर अंग्रेज महिला गणितज्ञ एडा लवलेस को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज के प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों से उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? एक्रोन एटम, क्रेवन, पीसीडब्ल्यू, पीईटी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेवन। वर्ष 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर के क्रेवन है, जबकि एक्रोन एटम, कोमोडोर, पीईटी एवं एम्स्ट्रैड पीसीडब्ल्यू पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? OS X, विंडोज 7, DOS, C++। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। OS X, विंडोज 7 एवं DOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि C++ एक प्रोग्रामिंग भाषा है। यह C भाषा का एक उन्नत रूप है। C भाषा का विकास डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में वर्ष 1972 में किया था, जिसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस, ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह इंटरमीडिएट लेवल पर एप्लीकेशन, प्रोग्राम और इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच एक संचार सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्चा खालिस्तान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, उपयोगकर्ता की परीक्षा करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। कैप्चा मतलब कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट का उपयोग मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, स्पैम। सही आंसर होगा डी, स्पैम। इलेक्ट्रॉनिक संचार में दुर्भावनापूर्ण प्रयोजनों हेतु संवेदनशील सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास फिशिंग होता है। मालवेयर द्वेषपूर्ण कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर एवं रैंसमवेयर इत्यादि। स्पैम उस प्रकार के ईमेल को कहते हैं जो थोक में भेजा जाता है और बिना मांगे या बुलाए आ जाता है, जिसमें प्राय विज्ञापन होते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि स्पैम के अतिरिक्त अन्य 3 विकल्प मुख्यतः दुर्भावनापूर्ण हैं, प्रयोजनों से बाहर होते हैं, जबकि स्पैम प्राय विज्ञापनों के प्रचार प्रसार आदि के लिए भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज खालिस्तान का उपयोग करके बनाया जाता है। HTTP, URL, HTML, FTP। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग कर बनाया जाता है। वेब पेज या जाल पृष्ठ इंटरनेट के जरिए सूचना प्राप्त करने का साधन है। यह HTML के अलावा XHTML के स्वरूप पर भी होता है और अन्य जाल पृष्ठों से कड़ियों के द्वारा जुड़ा होता है। जाल पृष्ठों को
संगणकों पर देखने के लिए विशेष प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है जिसको वेब ब्राउज़र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? मार्जिनल इनपुट स्टोरेज, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, माइक्रो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्टोरेज, मेमोरी इमेज प्रोसेसिंग स्टेट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी, मिलियन। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड, कंप्यूटर माउस, टेलीफोन, टेलीविज़न। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर माउस। घूर्णदर्शीय जायरोस्कोप का प्रयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। इसकी क्रियाविधि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर? ना तो हार्डवेयर ना सॉफ्टवेयर, तो कार्ड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। कंपाइलर किसी कंप्यूटर के सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग होता है। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम का अनुवाद किसी कंप्यूटर की मशीनी भाषा में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु, उपयोगकर्ताओं के पुनः पुष्टिकरण हेतु, उपयोगकर्ता को औपचारिक पहुंच उपलब्ध करवाने हेतु, और लॉगिन की औपचारिकता पूरा करने हेतु। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपयोगकर्ता के प्रमाणन हेतु। किसी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वेबसाइट पर अपना ईमेल पता या फ़ोन नंबर और पासवर्ड डालकर उस वेबसाइट पर बने अपने खाते तक पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को लॉगिन कहते हैं। इस प्रकार लॉगिन करने के लिए लॉगिन नाम, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर और पासवर्ड के सत्यापन द्वारा उपयोगकर्ता अपने खाते का प्रमाणन प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। AT&T, सन माइक्रो सिस्टम्स, नोबेल, अटारी। सही आंसर होगा सी, नोबेल। कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवेयर का विकास नोबेल इंक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेफी खालिस्तान है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर उपकरण। सही आंसर होगा ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। मैकेफे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर के संदर्भ में लेन का क्या तात्पर्य है? लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, लीगल एरिया नेटवर्क, लॉन्गेस्ट एरिया नेटवर्क। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर के संदर्भ में लैन का तात्पर्य लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यह एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय, स्कूल या हवाई अड्डों जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। लेन का अर्थ क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में से किसकी संचरण गति उच्चतम होती है? लेन, वेन, मेन। दोनों लेन और वेन की संचरण गति बराबर है। आंसर होगा ए, लेन। लोकल एरिया नेटवर्क लेन में डाटा संचरण दर मेन एवं वैन की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि मेन एवं वैन का आकार लेन की तुलना में अधिक होता है, इसलिए इनमें डाटा संचरण दर कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WLAN का पूरा नाम क्या है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, वायरलेस लोकल एरिया नेट। ऑप्शन होगा इसका ए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में दो या अधिक उपकरण एक सीमित क्षेत्र जैसे घर, स्कूल आदि में बेतार संचार माध्यम द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों की फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कमांड दिया जाता है? एडिट फॉन्ट, टूल रिप्लेस फॉन्ट, फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
MS पावर पॉइंट में सभी स्लाइडों के फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से बदलने के लिए फॉर्मेट रिप्लेस फॉन्ट कमांड का प्रयोग होता है। यह कमांड MS पावर पॉइंट 2016 वर्जन के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की किस दिग्गज कंपनी ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को सशक्त बनाने के लिए अपने उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, ट्विटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक। सितंबर 2015 में सोशल नेटवर्किंग कंपनी फेसबुक ने तेलंगाना में ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG को उनके उत्पादों का ऑनलाइन प्रचार करने में समर्थ बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए? ईमेल, इंटरनेट, कीबोर्ड, माउस। आंसर होगा ई, ईमेल। भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई ईमेल के आविष्कार से जुड़े हुए हैं। उनका दावा है कि 1970 के दशक के आखिर में उन्होंने ईमेल का आविष्कार किया था। हालांकि ARPANET जैसी संस्थाओं ने उनके दावे को खारिज करते हुए कहा कि ईमेल 1970 के दशक के प्रारंभ से ही मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को क्या कहा जाता है? सबनेट, ऑक्टेट, सबसेट, IP सेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्टेट। IP पते के बिंदुदार दशमलव प्रारूप में हर सेट को ऑक्टेट या अष्टक कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिंदुदार दशमलव प्रारूप में प्रत्येक सेट एक 8 बिट्स की बाइनरी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, फायरवॉल एक हार्डवेयर हो सकता है, फायरवॉल सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक संयोजन हो सकता है, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरवॉल किस निजी नेटवर्क या किसी एकल कंप्यूटर में सेंध लगाने की कोशिशों को रोक सकता है? यह एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हो सकता है, यह दोनों का ही संयोजन हो सकता है। फायरवॉल मुख्यतः एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली होता है जो इनकमिंग एवं आउटगोइंग ट्रैफिक की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। ये आग से कंप्यूटर की सुरक्षा नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1979, 81, 75, 65। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कॉरपोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। इसके संस्थापक बिल गेट्स एवं पॉल एलन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम चुनिए। स्पाईवेयर, रूटकिट्स, रैंसमवेयर, एंटीवायरस। तो इसका सही आंसर होगा डी, एंटीवायरस। दिए गए विकल्प में एंटीवायरस विषम है क्योंकि यह दुर्भावनापूर्ण है, प्रयोजनों वाला प्रोग्राम की काट होता है, जबकि स्पाईवेयर, रूटकिट्स एवं रैंसमवेयर मेलवेयर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो खालिस्तान से बना होता है। कॉपर, सिलिकॉन, सिलिका, क्रोमियम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। एकीकृत परिपथ जिसे IC चिप भी कहा जाता है, यह एक छोटी प्लेट पर निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो सिलिकॉन से बना होता है। यह एक अर्धचालक पदार्थ के अंदर बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक परिपथ ही होता है जिसमें प्रतिरोध, संधारित्र आदि पैसिव कंपोनेंट निष्क्रिय घटक के अलावा डायोड, ट्रांजिस्टर आदि अर्धचालक अवयव निर्मित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावोलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? सोना, चांदी, सिलिकॉन या कॉपर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान एक यंत्र होता है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेत को डीमॉड्यूलेट करता है। प्रिंटर, CPU, कीबोर्ड, मॉडेम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मॉडेम एक ऐसा यंत्र है जो डिजिटल जानकारी को एनकोड करने के लिए संकेतों को मॉड्यूलेट करता है और संचारित जानकारी को डिकोड करने के लिए संकेतों को डीमॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करना है। 4 बिट, 1 MB,
1024 KB 1 बाइट, 1024 TB 8 बिट। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 4 बिट एक निब्बल के बराबर, 1024 किलो बाइट 1 मेगाबाइट के बराबर, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट के बराबर एवं 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? 4, 8, 12, 32। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा? पेटाबाइट, योटाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। तो आंसर होगा इसका डी, बी, योटाबाइट। दिए गए विकल्प में कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटाबाइट है। एक योटाबाइट पर 1024 जेटाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। योटाबाइट, जेटाबाइट, एक्साबाइट, टेराबाइट। आंसर होगा डी, टेराबाइट। एक योटाबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। एक जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। एक एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट के बराबर, एक पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के बराबर, एक टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परम। परम प्रगत संगणन विकास केंद्र पुणे द्वारा विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। इस श्रेणी सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जबकि नवीनतम परम ईशान सुपर कंप्यूटर है। इसकी संसाधन गति 250 TFLOPS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? आदित्य विक्रम 100, परम में 8000, शास्त्र टी। सही आंसर होगा सी, परम 8000। भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना जाता है। भारत ने यह सुपर कंप्यूटर अमेरिका द्वारा क्रे सुपर कंप्यूटर देने से इनकार करने के बाद विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? परम 8000, विक्रम 100, EKA अनुपम। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में योसोमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो, लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किसे संदर्भित कहते हैं? मैक OS X के संस, स्टोरेज सर्वर के प्रकार, मैकिनतोश के क्लोन, पावर बुक्स। आंसर होगा ए, मैक OS X के संस। योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो, लेओपार्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता मैक OS X के विभिन्न संस्करणों के कोड नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, अनुरूप कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एक बैंकर का कैलकुलेटर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1953 में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम कैलकुलेटर BESK स्वीडन का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें रिले के बजाय वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? एड्स, अन्ना कुर्नोकोवा, ब्रेन, डॉन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉन। दिए गए विकल्प में अन्ना कुर्नोकोवा, ब्रेन एवं एड्स कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन। सही आंसर होगा डी, नेक्स्ट फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर के दूसरे फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, गूगल कॉर्पोरेशन, इंटेल, एप्पल कॉर्पोरेशन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल कॉर्पोरेशन। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स पर आधारित है। इसका विकास गूगल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT किसका संक्षिप्त रूप है? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटर स्टेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।